कहानी की शुरुआत मिक नाम के एक एक्स अमेरिकन सोल्जर से होती है जो जापान की एक जेल में अपनी 10 साल की सजा काट रहा था। अपनी जिंदगी को ऐसे बर्बाद होता देखकर मिक अक्सर काफी शांत और उदास रहता। और एक दिन जब उसकी ड्यूटी बाथरूम साफ करने के काम पर लगी थी तो उसकी नजर एक कमरे से निकल रहे 5 खूंखार आदमियों पर पड़ी जो दिखने में काफी खतरनाक और डरावने लग रहे थे। और उन आदमियों के वहां से जाने के बाद जब निक उस कमरे में गया तो उसने देखा कि कमरे में एक आदमी छत से लटका हुआ था। ये देखकर निक काफी ज्यादा घबरा गया और उसने उस आदमी की मदद करने के लिए तुरंत ही जेल गार्ड्स को आवाज मारी। पर गार्ड्स ने वहां पहुंचकर निक को शाबाशी देने की बजाय उसे ही पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसे जेल के कमरे में डाल दिया गया। वो कमरा बहुत ही छोटा और घुटन भरा था और जल्द ही निक को एहसास हुआ कि वो उसी आदमी के साथ कमरा शेयर कर रहा है जिसे उसने बचाया था। असल में उस आदमी का नाम क्योशी था जो शिरोमित्सु गैंग का एक मेंबर था। साथ ही क्योशी ने बताया कि उसके पास जेल से भागने का प्लान है जिसने उसे निक की मदद चाहिए थी और अगर मिक इसमें उसकी मदद करेगा तो इसके बदले में मिक को शिरोमित्सु गैंग का सपोर्ट मिलने वाला था। असल में क्योशी के मुताबिक सबसे पहले उन्हें एक तेज धार औजार की जरूरत थी जिसे ढूंढने की जिम्मेदारी मिक पर रहेगी। इसके बाद उसे इस तेज धार हथियार से क्योशी पर हमला करना होगा, जिसके बाद जेल गार्ड्स उसे हॉस्पिटल ले जाएं, जहां उसके गैंग के आदमी पहले से उनका इंतजार कर रहे होंगे। कुछ देर तक सोचने के बाद मिक आखिरकार इस काम के लिए तैयार हो गया और उसे करने का मौका तब मिला जब सभी कैदियों को बाहर काम के लिए ले जाया गया। सही मौका मिलते ही निक ने एक पत्थर अपनी जेब में डाल दिया। अपने कमरे में आने के बाद उसने उस पत्थर की धार को तेज करना शुरू कर दिया, जिसके बाद क्योशी अपने अगले कदम के लिए पूरी तरह तैयार था। क्योशी को चोट लगने से पहले उसने निक को याद दिलाया कि उसे समय रहते ही गार्ड्स को इस हादसे के बारे में बताना होगा ताकि वो जिंदा बच जाए, वरना ज्यादा खून बह गया ना मैं यही मर जाऊंगा। और निक ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। जैसे ही क्योशी के शरीर से खून निकला निक ने गार्ड्स को मदद के लिए बुला लिया, जिसके चलते क्योशी का प्लान पूरी तरह कामयाब हो गया। और इधर अगले दिन से जेल में निक का स्टेटस काफी बढ़ गया और शिरोमित्सु गैंग के सपोर्ट के बाद से अब उसे जेल के नियमों के हिसाब से नहीं जीना पड़ता था और धीरे धीरे उसकी सजा भी काफी कम हो गई। थोड़े ही समय बाद वो जेल से आजाद भी हो गया, पर अब निक पूरी तरह से बदल चुका था। निक के जेल से निकलते ही उसने देखा कि ये गाड़ी पहले से उसका इंतजार कर रही थी और उसकी